अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। खुसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। खुसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जबकि उन्होंने कहा कि खुसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। इसी पर बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो 7 अरकान पर मुश्तमिल है, जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में आज भी जो खुसूसी अदालतों में सजा सुनाने के खिलाफ जो दायर दरखास्तें थी उस पर समाअत हुई और आज जो हुक्मनामा लिखाया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को जो 85 मुल्जमान हैं उनके मुतालिक जो फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। ताहम इस अदालती हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि खुसूसी अदालतों के तमाम फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी जेर इल्तवा मुकदमात हैं उनके फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर उन्हें रिहा किया जाए, ऐसा हुक्मनामे में भी कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों पर मुंतकिल किया जाएगा। इससे कबल जब समाअत शुरू हुई जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की तो वज़ारत दफा के वकील ख्वाजा आरिफ ने तफसीली तौर पर दलाइल दिए हैं। उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके और ये जो समाअत है वो मौसम सरमा की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तातीलात है उसके बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अफजल, ये भी जानना चाहेंगे, जो 85 मुकदमात की बात की जा रही है उनमें से ज्यादातर प्रोमिनेंट किन मुकदमात को किया गया? जी देखें, जो मुकदमात हैं खुसूसी अदालतों में ज़्यादातर 9 मई से मुतल्लिक जो जुड़े वाक़यात हैं उनमें जितने भी गिरफ्तार लोग किए गए थे उनका खुसूसी अदालतों में जो ट्रायल किया गया था उसके बाद उनके तमाम ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया था। और इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट भी जो है वज़ारत दफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले वज़ारत दफा को इस हवाले से फैसले सुनाने से रोक दिया गया था। लेकिन आज के दिन जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने जो 85 मुल्जमान हैं उनसे मुतालिक जो है खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। लेकिन अब इसमें ये देखना ही होगा कि जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत दे दी जाएगी उनको इस हवाले से रिहा कर दिया जाएगा। ये एक मुस्बत पहलू है आज इस हुक्मनामे में हमें सामने देखने में नजर आया है। अच्छा, साथ ये भी कहा गया अफजल कि जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि अगर जिनको रियायत नहीं मिल रही उनको जेलों में मुंतकिल किया जाए। जी बिल्कुल, चूंकि ये तमाम मुल्जमान खुसूसी अदालतों के जरिए इस वक्त आर्मी की कस्टडी में हैं, तो जस्टिस समीनुद्दीन ने अपने हुक्मनामे में ये भी चीज़ वाज़ेह कर दी कि जिन मुल्जमान को सजाएं दी जा रही हैं तो उन्हें उनकी कस्टडी से निकाल कर जो दीगर जेलें हैं सजा सुनाकर उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी सजाओं का जो प्रोसीजर है, अमल है, वो मुकम्मल किया जा सके। और ख़ास तौर पर जो मुलाकातों का सिलसिला था उन मुल्जमान के अहले खाना के साथ वो मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू किया जा सके। ठीक है, साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी को भी लेंगे। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अफजल हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया।